वो मोनो हेलोजिनेशन कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड पार्ट जो था इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और थर्ड पार्ट क्या था याद हो? ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलिसिस। ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस या सिंपली ओजोनोलिसिस, ये मोनो हेलोजिनेशन। सेकंड पार्ट है इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और मोनो हेलोजिनेशन में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, वहां पे जो क्वेश्चन आता है उसका जो सेक्शन एक ये हो गया, जिसका कि अलग से सिर्फ मोनो हेलोजन का एक सेक्शन बनाया गया है बुकलेट में। बुकलेट तो सब लोगों को मिल गया होगा इसका, इस टॉपिक का जो हम क्लास में। तो ठीक है, यस सर। यस सर। तो ठीक है। फिर इसका जो चैप्टर, अगर ये पूरा बुकलेट मिल गया है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें, और मैं होमवर्क नहीं भी दे रहा हूँ उसमें, जैसे कि सेक्शन ए में तो मैं सिर्फ मोनो हेलोजन का क्वेश्चन मिलेगा, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन कर सकते हो वहाँ पर। और जब क्वेश्चन करोगे तभी आइडिया आएगा कि जो पढ़ रहे हैं हम लोग उस पे, उस टॉपिक के बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितना बन रहा, तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है सबसे ज्यादा। सेकंड पार्ट है इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन ये है, तुम लोगों का जो पेपर था टेस्ट का संडे का, उसका आंसर की मिल गया, इसका सॉल्यूशन भी मिला है क्या तुम लोगों को, या सिर्फ आंसर की? आंसर की भी आंसर की भी मिला और इसका सॉल्यूशन भी मिल गया पेपर का। यस सर। यस सर। फिर भी अगर डाउट है तो ठीक है, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो लास्ट के हाफ एन आवर में डिस्कस कर लेंगे, जो भी तुम्हारा पेपर का कुछ डाउट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन के बाद भी अगर कुछ डाउट है उसको तो डिस्कस करना ही है। चलो लास्ट में हम लोग ध्यान रखूंगा मैं, हाफ एन आवर में पेपर को ही डिस्कस करते हैं, तो इसको कुछ पढ़ लेते हैं अभी, उसका पेपर को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पेपर का एनालिसिस भी जरूरी है। क्योंकि एग्जाम जब देते हो तो ऐसा क्या चीज था जो तुम लोग नहीं पढ़े थे, कुछ चीजों को देखना, या पढ़े थे तो उसमें क्या नहीं सोच पाए तुम लोग एग्जाम में। पेपर का एनालिसिस कंपल्सरी होता है, तो हम लोग देखते हैं अभी लास्ट हाफ एन आवर में। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हाइड्रोजनेशन, इसको ध्यान से देखोगे सब। ये हाइड्रोजनेशन वर्ड का मीनिंग क्या आ रहा है यहाँ पे? कैटलिस्ट तो सबको पता है, कैटालिटिक दैट मींस कैटलिस्ट, और 9th में सबको पता है कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को जो इंक्रीज करता है। बाकी डिटेल में फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है, तो वहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा। तो हाइड्रोजनेशन दैट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो जहां कहीं भी वर्ड आता है हाइड्रोजनेशन दैट मींस H2 मॉलिक्यूल का एडिशन करना, इसमें करना एडिशन। ये जो दो चीजें हम लोग पढ़ रहे थे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड ओजोनोलिसिस, तो स्टार्टिंग में जाकर के देखो ये किसके लिए यूज करते थे हम लोग, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए। सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए क्या था, मोनोहाइड्रोजनेशन। ये जो एडिशन ऑफ H2 का जो एडिशन करते हैं, तो किस केस के लिए करते हैं वहां पे, अल्केन एंड अल्काइन में, जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसमें H2 का एडिशन करना है वहां पे। ये चीजें क्लियर हो गया कि हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एडिशन ऑफ H2, और इसको भी अगर मैं इंक्लूड कर लूं, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2 का एडिशन अल्केन एंड अल्काइन में। मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देता हूँ इस केस में, यहाँ पे कि कोई भी अगर आ रहा हो RCH डबल बॉन्ड CH2, इधर भी एक R ले लो, यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CHR,
अब यहाँ पे H2 इस टाइप से दिखा रहे हैं H2, और एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे जो यूज किया जाता है कोई भी मेटल यूज किया जाता है, चाहे निकेल हो या प्लेटिनम हो या पैलिडियम हो, ज्यादातर ये तीनों यूज किया जाता है, निकेल, प्लेटिनम या पैलिडियम, तीनों में से कोई एक गिवन होगा H2 के साथ। और जब ये गिवन होता है यहाँ पे, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनाता है यहाँ पे इस केस में, ये क्या होता है R। इसका देखते हैं कैसे प्रोसीड करता है। तो सिंपली जहाँ पे पाई बॉन्ड है, और जो ये पाई बॉन्ड जो आ रहा है, पाई बॉन्ड क्या होता है मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है कि जहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा और दो पाई। यहाँ पे एक जो पाई बॉन्ड आ रहा है वो पाई बॉन्ड हट जाता है वहां से है, और इसी दोनों कार्बन के अलाउंग H और H आकर पेड़ होता है। तो फाइनल कोड जो बनता है इस टाइप का होता है, CH2R, that means unsaturated compound after catalytic hydrogenation saturated compound में कन्वर्ट हो जाता है, अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका जो प्रोसेस जो रहता है आगे वो डिटेल में, ये 12th का पार्ट होता है बेसिकली, बट यहाँ पे कुछ बेसिक जो इंस्ट्रक्शन है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन लोगों को पता करना है यहाँ पे। बेसिकली जो H2 का एडिशन होता है यहाँ पे देखोगे ध्यान से, RCHR। अब H2 है यहाँ पे है, H, हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जब एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक ही तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, होता है सर। नहीं होता है। 1 प्रोटॉन। तो ये चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन के पास मुझे पढ़ चुके हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, सिर्फ एक H है अगर यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना होता है हाइड्रोजन के पास, सर प्रोटॉन एक रहता है और न्यूट्रॉन 0 रहता है और इलेक्ट्रॉन भी एक है। न्यूट्रॉन 0। ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अब होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन एटम इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यही दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या होता है यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ये इतना तो पता होना जब वो पढ़े भी थे कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से, जो कि आगे का पार्ट है। ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दैट मींस कोवैलेंट बॉन्ड। ये H2 मॉलिक्यूल का ये इस तरीके से दिखाते हैं, H और H सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर। अब इसी H2 में क्या होता है, ये जो H और H है इसी पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के अलोंग अप्रोच करता है। जैसे ये अप्रोच करता है यहाँ पे, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म हुआ था वो ब्रेक हो जाता है, और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे देखो इसी इस तरीके से बेसिकली होता है यहाँ पे। बस कोवैलेंट बॉन्ड का एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड कैसे बन रहा होगा, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का यूज हो रहा हो कहीं ना कहीं, पाई बॉन्ड को अगर एक ये बॉन्ड बना है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, क्लियर है। उसी तरीके से जो H2 आता है यहाँ पे, H और H, इसमें जो बॉन्ड बनता है H2 मॉलिक्यूल का, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, जब ये रिएक्शन करता है तो इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो पाई बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच का वो हट जाता है, और अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइंड हो जाता है, और रिएक्शन किसी मेटल प्लेट पे हो रहा होता है, जो भी मेटल प्लेट है, देखिए निकेल है, इस मेटल प्लेट पे ये रिएक्शन होता है बेसिकली। ये H और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना देगा, और यहाँ का भी ये क्या हो जाता है CH2, एक H पहले था, एक H और आ जाएगा यहाँ पे, और ये H था और ये H आ जाता है, ये क्या हो जाएगा CH2। इतना डिटेल में नहीं जाना था मुझे, सिंपली याद क्या रखना है कि जहां भी डबल बॉन्डेड कार्बन आ रहा है, जहां भी पाई बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन का जो पाई बॉन्ड था उसको हटा देना था, और पाई बॉन्ड को हटा करके एक कार्बन, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, और इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन को, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल का 2 हाइड्रोजन एटम है। ये फाइनली क्या बन जाएगा तुम्हारा अल्केन। अगर मान लो कि अल्काइन
अल्काइन का केस अगर होता वहां पर इस टाइप से RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इसमें भी H2Ni रहे या तीनों में से कोई भी गिवन रहे, प्लेटिनम या पैलेडियम, बहुत ही आसान था, इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं, आसान था, बस थोड़ा इसमें मिलना रहेगा। अब इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड में, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो जितना पाई बॉन्ड है उतना ही H2 मॉलिक्यूल आकर के ऐड हो पाएगा। यहाँ पे क्या होगा इस केस में, और मान लेते हैं कि इसमें जो एक पाई बॉन्ड था यहाँ पे RC, जब एक पाई बॉन्ड हटेगा एक H और एक H आकर के ऐड होगा यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड और है उसको भी हटाना है, जितना भी पाई बॉन्ड है वो भी हटेगा, यहाँ पे H और H, यहाँ पे H2 का कितना मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स H2 का, यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स गिवन है H2 का। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के पास, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलने का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसमें अगर एक पाई बॉन्ड है उसमें एक H2 मॉलिक्यूल आकर के ऐड होगा, 2 पाई बॉन्ड है उसमें 2 H2 मॉलिक्यूल आकर के ऐड होगा, और एक पाई बॉन्ड है जैसे कि H और H ऐड हो रहा था, उसी तरीके से दूसरा पाई बॉन्ड है उसमें भी H और H आकर के ऐड हो जाएगा सेम साइड। क्लियर यहाँ पे है, तो सिंपल था, जब इसमें प्रोडक्ट बनाना हुआ यहाँ पे, मैं कुछ एग्जांपल लूं, मान लो तुम्हारा कोई एग्जांपल इस तरीके का है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इस कंपाउंड का नेम क्या है, कोई भी बताओ, तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया अभी यहाँ पे, ब्यूटूइन, सही बिल्कुल, ब्यूटूइन या 2-ब्यूटीन, दोनों करेक्ट है। अब इसका रिएक्शन अगर H2Ni के साथ कर दिया जाए, इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका नेम क्या होगा, पहले तो प्रोडक्ट सोच लो क्या होगा, तो सिंपली क्या करना है, जो ब्यूटेन, सही बिल्कुल, ये क्या होता है, जहाँ पे पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, पाई बॉन्ड को हटा के H और H, यहाँ पर भी एक H ऐड कर देता और यहाँ पर भी एक H ऐड कर देना है, ये क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन आ जाता है यहाँ पे। हाँ मानस बताओ क्या डाउट। सर निकल को प्लस मतलब रिंग के साथ प्लस निकल नहीं लिखेंगे? नहीं, निकेल को प्लस में लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉमा देकर के लिखते हैं, H2, Ni, इसका मतलब कि H2 हाइड्रोजन का एडिशन करना है, इसमें एडिशन ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni, यहाँ पे कॉमा देकर के लिखा जाता है। तो H2Ni का मतलब क्या, मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ, ये अलग हो गया, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक, यहाँ पे H2, Ni, दैट मीन दोनों साथ में आ रहा है, प्लस भी लिखते तो भी मीनिंग सेम है, बट जब तुम्हारा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें कॉमा ही दिया रहेगा, H2, Ni। क्लियर अब यहाँ पे है? यस सर। ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, ये ब्यूटीन से क्या बन जा रहा है, ब्यूटेन। अब इसी तरह और भी कुछ कोई भी एग्जांपल हो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यही। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ रहा हो, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा हो, इसका रिएक्शन H2Ni के साथ है, या H2 या Ni PT PD तीनों में से कोई भी एक दिया रह सकता है। अब H2 PT करना क्या है, इसमें कितना पाई बॉन्ड इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, 2 पाई बॉन्ड, और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, H2 का कितना मोलिक्यूल यूज होगा, 2 मोलिक्यूल, जितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा उतना ही H2 मोलिक्यूल यूज होता है, वो अंडरस्टूड रहता है, ये 2 नहीं भी दिया है क्वेश्चन में तो अंडरस्टूड रहता है, उतना होगा इसके पास जब रिएक्शन कर रहा होगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वहां पर, उसका नेम बताओ, जो फाइनल कंपाउंड होगा उस कंपाउंड का नेम क्या होगा। तो इसमें करना क्या था यहाँ पे, जो कार्बन और जो सर कार्बन आ रहा है, 3-ethyl पेंटेन। 3-ethyl पेंटेन, बिल्कुल है, सब नौ का करेक्ट है। इसमें जहां कहीं भी पाई बॉन्ड है उसी के अलोंग बस H और H को ऐड कर देना था और कार्बन को हटा देना था, इधर भी ऐड कर देते वहां पे, ये क्या जाता है इसमें, यहाँ पे ये अल्केन में कन्वर्ट हो गया और ये एडिटिव रहेगा यहाँ पे, ये नेम क्या था, 3-ethyl पेंटेन। क्लियर है यहाँ पे, कुछ तो लॉजिक क्लियर और भी है, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे हम लोग इसमें भी, बट सिंपल सा है कि जहां कहीं भी डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन
वहां पे H पाई बॉन्ड को हटा के H और H को ऐड कर देना था। तो तुम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं, एडिशन ऑफ H2 का एडिशन करना है अल्केन एंड अल्काइन। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो मैं बस एक्सप्लेन कर रहा था ये होता है क्या है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। अब इसमें यहाँ पे एक ध्यान ये रखा होगा कि इसमें जो H और H ये आकर के ऐड हो रहा है पाई बॉन्ड के अलावा, ये दोनों H कैसे ऐड हो रहा है, दोनों सेम साइड से ऐड हो रहा है यहाँ पे। ये HBC साइड से ऐड होगा इस कार्बन पे, और ये HBC साइड से ऐड होगा यहाँ पे। इतना ध्यान रखना, बाकी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा नहीं तुम्हारा यहाँ पे, बट अगर क्वेश्चन कहीं होगा तो देखेंगे। बस इतना याद रखो कि दोनों H सेम साइड से अप्रोच करता है दोनों कार्बन को। चलिए नोट डाउन कर लिया यहाँ तक सब लोग। तो बहुत ही आसान सा सर पार्ट, ठीक आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है आगे बढ़ता हूँ। इसमें यहाँ पे नेक्स्ट है, इसी में कुछ एग्जांपल। अब इसमें कुछ इस टाइप से आ रहा है यहाँ पर, H2Ni। इसमें बताना है कि आफ्टर हाइड्रोजिनेशन H2Ni डेट में आफ्टर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जो कंपाउंड बन रहा है उसका नेम क्या होगा, वो बता सकते हो। इथाइल साइक्लोहेक्सेन। सही है बिल्कुल। इसमें करना क्या था, कैटालिटिक हाइड्रोजन जब प्रोसेस होगा, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे दो मोलिक्यूल्स H2 मिलेगा यहाँ पे, जो कि अंडरस्टूड रहता है, उसको अलग से दिखाई नहीं देगा। तो फाइनली क्या बन जाता, दोनों पाई बॉन्ड के अलावा H और H आकर के ऐड हो जाता, तो अल्केन बन जाएगा, ये भी अल्केन। और इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है यहाँ पे है। अब यहाँ पे सोचना है H2Ni आ जाए या H2Pd, कुछ भी दिया है तीनों में से, इसमें सोच के बताना है कि H2 मॉलिक्यूल्स कितना यूज होगा इस रिएक्शन में। 4 सर 4। 4 सब लोगों के आंसर सही है। तो वो क्या जाता है इसमें 4। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से काउंट कर लेना था, 1 2 और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड, तो जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है उतना ही H2 मॉलिक्यूल्स यूज होता है। इसमें क्या बन जाता 4। और फाइनल प्रोडक्ट में क्या करना था कि जहां भी अल्किन या अल्काइन है उसको सिंपली हटा देना है। H2 का एडिशन का मतलब क्या, वो सिंपली आकर के ऐड हो चुका होता है, और ऑनलाइन फॉर्म में तो H को दिखाते नहीं है। सिंपली क्या करोगे इसमें, यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरीके से दिखा देना है। क्लियर है यहाँ पे। तो 4 मॉलिक्यूल्स वो अंडरस्टूड है कि 4 मॉलिक्यूल्स H2 यूज होगा जब रिएक्शन होगा यहाँ पे।
H2NI। इसमें भी फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो तो सबको पता है, चलो ड्रॉ करो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा वहां पर। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, जितना भी पाई बॉन्ड है उसको हटा देना है सिंपली। ये क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड हट जाएगा, ऊपर का ये पाई बॉन्ड हटेगा और नीचे का भी पाई बॉन्ड हट जाएगा। क्लियर है ये बहुत ही आसान सा पार्ट है। अब इसमें एक नोट लिखना है यहाँ पर। यहाँ पे देख लो जो सिर्फ पाई बॉन्ड हट रहा है, जो कार्बन का स्केलेटन है, जैसा कि कंपाउंड है यहाँ पे वैसा ही कंपाउंड यहाँ पर है, सिर्फ पाई बॉन्ड हट जा रहा है। यहाँ पे एक नोट लिखना था कि ड्यूरिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ड्यूरिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन catalytic hydrogenation carbon skeleton does not change, carbon skeleton does not change। जो कार्बन का स्केलेटन है वो एलिटिज रहता है, सिर्फ कार्बन हटता है। इस पॉइंट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए सबको। इसमें कार्बन स्केलेटन कहीं से भी चेंज नहीं हो रहा है, जो था वही एलिटिज रहता है, बट कार्बन से हट जा रहा है। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम लोग। कार्बन स्केलेटन का मीनिंग क्या है, तो कार्बन स्केलेटन मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर वर्ड यूज करूं मैं कार्बन स्केलेटन, दैट मीन्स कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, जो भी इसका हिंदी मीनिंग है। यहाँ पे जो कार्बन स्केलेटन है यहाँ पे इस टाइप का, दैट मीन्स जैसा इसमें दिख रहा है कार्बन जहाँ पर भी वो एलिटीज है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच का पाई हट जाता है यहाँ पे। इसका क्या मतलब होगा, मतलब स्केलेटन जो है मतलब जो जिस टाइप का दिख रहा है तुम्हें कार्बन का, दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन वो एलिटीज है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच का पाई हट रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो कार्बन स्केलेटन स्टार्टिंग में था वही अभी भी एलिटीज आ रहा है यहाँ पे। इधर यहाँ पे कार्बन स्केलेटन का मतलब वो जो नंबर ऑफ कार्बन है या कार्बन जैसे अरेंज है वहां पे उसी तरीके से रहता है, सिर्फ कार्बन हटता है वहां पर। तो ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। कल यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बट मैं फिर रिपीट करता हूँ, तो ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम ये है कि पढ़ के अगर छोड़ दिए तो फिर भूल जाओगे चीजों को। बाकी पढ़ते वक्त तो ऑर्गेनिक बहुत आसान सा लगता है और है भी, बट इसको रिविजन का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देख लोगे उसके बाद नोट करोगे यहाँ पे कि बेंजीन का अगर रिएक्शन H2NI के साथ होता है, यहाँ पे इसके साथ इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, बट इसी में बेंजीन का रिएक्शन अगर H2NI के साथ किया जाए, यहाँ पे अगर हीट दिया जाएगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा तो तीनों पाई हट जाएगा, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स H2 यूज होगा, जो अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर ऊपर में ऐसा क्या था कि रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, नीचे जब हीट देते हैं तो रिएक्शन हो पा रहा था। इसका एक रीजन ये है कि जो बेंजीन रिंग है वो कैसा कंपाउंड होता है, एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक? एरोमेटिक। एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग होता है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होने के चलते यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इजीली नहीं हो पाता। फिर भी हम लोग चाहते हैं कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यहाँ पे कराना है, उसमें हीट रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे इसमें मतलब क्या हीट, जब इसको हीट दिया जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, तो फिर ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो पाता है
और जब होगा तो ये क्या बनाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो अगर हीट नहीं दिया गया तो वहां पे इसका कोई भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है। रीजन जो याद रखना है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये स्टेबल होता है जिसके चलते इजिली हाइड्रोजनेशन नहीं हो पाता इसका। जब हीट गिवन होगा तो फिर हाइड्रोजनेशन हो पाता है। क्लियर है यहाँ तक भी? यस सर। चलो ठीक है, ये अलग से इसको याद रखना है आपको। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो इसमें इस टाइप से हो सकता हो। अब कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, C5H10। एक जी कोई क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, ए है कोई कंपाउंड ए। अब इसका यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजन कराया जा रहा है, और जब इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा इस केस में यहाँ पे, और ये कोई सर अल्कीन, वो ए क्या है? ये कोई भी कंपाउंड जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 है। ये कोई कंपाउंड है जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है C5H10, और इसको क्या बोला जा रहा है, अल्कीन। क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ये C5H10 है, ये कोई अल्कीन है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना कि ये अल्कीन कौन, ये जो अल्कीन आ रहा है यहाँ पे H2NI, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, इसमें कुछ तुम्हारा यहाँ पे 1 2 दो प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे इस तरीके का। इस अल्कीन का जो यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ डिफरेंट अल्कीन, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ, क्वेश्चन का मीनिंग क्या रहता है यहाँ पे। यहाँ पे जो C5H10 है यहाँ पे, इसमें तुम्हें सोच के बताना है इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का कितना डिफरेंट अल्कीन पॉसिबल है स्ट्रक्चरल आइसोमर से। सोचो इसमें C5H, क्लास में किया हुआ तो रटना नहीं है, फिर से यहाँ पे सोच के बता सकते हो कि C5H10 है, इसमें अल्कीन बनाना है यहाँ पे। इसमें हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, ये आइसोमर्स का क्वेश्चन आ गया। कैसे करते हैं, प्रोसीड करो सब लोग, सोचो इसमें 1 मिनट क्या होगा। इस कंपाउंड का DU कितना है, 1 DU1। और DU1 का मतलब क्या होता है, आइदर 1 डबल बॉन्ड और रिंग। तो रिंग तो लेना ही नहीं है, इसमें क्या लेना है, अल्कीन। तो इसको बताओ क्या होगा। सर तो हमें करना क्या है? करना ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताना है इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का C5H10, जो तुम लोग पहले क्लास में किए हुए थे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। देखो सब लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है, 8 2 4। इवन ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में किया भी होगा, जाकर के पेज पलट करके देखो तुम लोग C5H10 का, जहाँ हम लोग किए थे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। वहां पे मैंने एक रिंग का केस अलग बताया होगा और एक अल्कीन का केस अलग बताया होगा, डबल बॉन्ड वाला। वो पेज पलट करके देखो, उसके बाद बताओ आंसर। बाकी मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे दोबारा। C5H10 मॉलिक्यूलर फार्मूले का 6वां या 7वां क्वेश्चन होगा, जहाँ पे हम लोग किए थे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। 10 तो टोटल आ रहा था, जो 10 बता रहे हो 10 टोटल था। उसको मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट करके बताया था कि रिंग का केस अलग और डबल बॉन्ड का केस अलग। यहाँ पे सिर्फ मैं डबल बॉन्ड का केस दे रहा हूँ अल्कीन का।
अब तो बता सकते हो। चलो अब कॉपी चेक करके देख करके बता पा रहे हो। उसी तरह याद भी होना चाहिए, तो वो कौन कौन सा मैंने ड्रॉ किया हुआ था उस केस में। तो C5H10 का अगर अल्किन बना होगा यहाँ पे, एक तो ये आ रहा होगा यहाँ पे, एक ये अल्किन आ रहा होगा। इसके अलावा जो आ रहा है यहाँ पे 5 कार्बन में यही 2 पॉजिटिव होगा, फिर 4 कार्बन का चेन बनाते हैं, यहाँ पे रहेगा एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो सकता था, और एक डबल बॉन्ड नीचे दिखाओ या फिर इधर दिखाओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही था इसमें कि C5H10 ये कोई आ रहा है यहाँ पे कंपाउंड, जिसमें कि यहाँ पे क्या आ रहा हो, 2 प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे, और उस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम जो मेन चेन में होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, वो क्या वहां पे 5, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन इक्वल टू 5। जब इस C5H10 मोलिकुलर फार्मूले का कंपाउंड का कैटालिटिक हाइड्रोजन क्या जाएगा, तो बोला कि 2 प्रोडक्ट, और वो दोनों प्रोडक्ट का मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो 5। ए का मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें कौन कौन सा हो सकता है वहां पे। ये चारों तो कितने कार्बन का मेन चेन हो गया यहाँ पे, ये 3 लास्ट का 3, इसके 4 कार्बन का। तो तुम्हारा जो आंसर आता है इसमें, जो 2 प्रोडक्ट बन रहा है इसमें कि मेन चेन में 5 कार्बन हो, उसमें वो कौन सा अल्किन रहा होगा ये। उसमें एक ये अल्किन हो सकता है जिसके कि मेन चेन में 5 कार्बन होगा, क्योंकि इसका जब कैटालिटिक हाइड्रोजन होगा वो क्या बन जाता है इस तरीके का अल्केन। और इसका भी जब ये चाहे 1 पेंटीन हो या 2 पेंटीन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसमें, सेम ही। तो जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा ऑप्शन वाला, वहां पे इस टाइप से चेक करना था। C5H10 है, इसका तो 5 आइसोमर्स पॉसिबल है, बट मेन चेन में 5 कार्बन है, तो उसमें कितना आइसोमर्स पॉसिबल होगा, ये 2 आइसोमर्स होगा। क्योंकि जब 2 आइसोमर्स ये आएगा और इसी का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे, तभी ये नॉर्मल पेंटेन बन पाएगा, 5 कार्बन का मेन चेन आ पाएगा। ऑप्शन में अगर ये चारों, मान लो कि 5 ऑप्शन होता, उसमें ABCD ये सब रहता है, इसमें करेक्ट क्या आ जाता है, ये इसको ठीक करना था, क्योंकि ये 4 कार्बन का अल्किन बन गया, इसी मोलिकुलर फार्मूले से आ रहा है, बट ये 4 कार्बन का अल्किन है, 4 कार्बन के मेन चेन का, जबकि क्वेश्चन बोला गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो मेन चेन में 5। सर हाँ बताओ। सर इस क्वेश्चन में करना क्या था, समझा ही नहीं। क्वेश्चन में यहाँ ये करना Yes, था, sir. तो मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे है इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये बताना था कि C5H10 को तुम्हारा मोलिकुलर फार्मूला गिवन होगा, उसमें पूछा जाएगा तुम्हें यहाँ पे 2 प्रोडक्ट जो आ रहा था बेसिकली, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट ना दे करके यहाँ पे क्या बोला जा सकता है कि नंबर ऑफ अल्किन कितना होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्किन क्या हो जिसमें कि ये प्रोडक्ट बन जाए तुम्हारा। यहाँ पे 2 अल्किन आ रहा है, एक ये अल्किन और एक ये अल्किन, इसी दोनों अल्किन से तुम्हारा कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे तुम्हें प्रोडक्ट ही दे दिया गया है और उसे बोला गया कि कौन सा अल्किन हो, यहाँ पे एक के बारे में बताना था, तो तुम्हारा ये दोनों अल्किन है, ए और बी। क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा है, ये दोनों जो अल्किन है, दोनों में से किसी अल्किन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हो यहाँ पे है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे तुम्हारा, सेम ही आएगा, क्योंकि 5 बॉन्ड को ही तो हटाना है सिर्फ यहाँ पे। तो यहाँ पे बस क्वेश्चन ये करना था कि अगर ऑप्शन में ऐसा आ रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट दे दिया गया, तो मैं ये ऑप्शन बोला जा रहा है कि किस किस ऑप्शन से तुम्हें ये फाइनल प्रोडक्ट मिल पा रहा है, एक इससे भी मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट यही, और बी वाले से भी, इससे भी यही मिलेगा। क्लियर है, यहाँ पे है क्वेश्चन का मीनिंग क्या था कि तुम्हें प्रोडक्ट गिवन है, किस ऑप्शन से तुम्हें ये प्रोडक्ट मिल पाएगा आफ्टर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इससे भी मिल पा रहा है और इससे भी मिल पा रहा है।
बाकी इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा बुकलेट में तो वहाँ पे और क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन प्रॉपर गिवन होता है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, तो ऑप्शन गिवन होगा तो तुम क्लियरली देख पाओगे। सर बुकलेट में ऐसे क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में है, बाकी ऑब्जेक्टिव में भी है। पार्ट 1 पार्ट एक्सरसाइज 2 करोगे, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 करो तो वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें ऑप्शन वाला। दैट मीन्स यहाँ पे मीनिंग यही है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है तुम्हारा, ऐसा प्रोडक्ट बनने के लिए एक से ज्यादा भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। दोनों स्ट्रक्चर में से किसी का भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करोगे तो ये सेमी प्रोडक्ट देगा, बस इतना ही क्वेश्चन। बाकी जब एक्चुअल क्वेश्चन आएगा बुकलेट में तो वहाँ पे देखेंगे। क्लियर है यहाँ पे? इसमें बस एक ये इसको लिख सकते हो यहाँ पे, अगर इस वाले क्वेश्चन को लिख सकते हो यहाँ पे कि दोनों में से किसी का भी कैटालिटिक हाइड्रोजन करता है सेमी प्रोडक्ट देता है। बाकी ये चीजें पता जब होगा तो क्वेश्चन जो आएगा बुकलेट में वहां पर हम देखेंगे एक्चुअल क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, जो कि पीछे का पार्ट है। वो जो पीछे पार्ट है उसको तो याद रखना ही पड़ेगा तुम्हें, जो कि 5 पीस को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं था, ये तो ऑलरेडी मैं क्लास में ड्रॉ किए हुए। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या था 5। तो ठीक है, आगे देखते हैं। वो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आता है, तो ऐसा भी सोचने वहां पर। नेक्स्ट है इसमें ओजोनोलिसिस। यहाँ तक तो नोट कर लिए सब लोग? यस सर। यस सर। क्वेश्चन के फॉर्म में इसको भी नोट करते हो, इसको तो नोट करने की जरूरत नहीं, बस इसको नोट करते हो। चलो एक क्वेश्चन और मैं इसी का लेता हूँ, ये और भी क्लियर होगा यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारा दिया गया H2NI। नंबर ऑफ अल्काइंस ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन उसी टाइप से कि इसमें बताना है कि जो नंबर ऑफ अल्काइंस है, जो रिएक्टेंट होगा तुम्हारा यहाँ पे, तो कितना अल्काइन होगा जिसमें कि ये आफ्टर कैटालिटिक हाइड्रोजन ये स्ट्रक्चर बन पाएगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसका मीनिंग क्या था। कि जब कोई भी एक अल्काइन हो इसमें कि एक ही ट्रिपल बॉन्ड का है, नंबर ऑफ अल्काइंस ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें नंबर ऑफ अल्काइंस कितना है इसमें कि स्ट्रक्चर पॉसिबल रहेगा। यहाँ पर कुछ लोग अगर समझ पा रहे हो क्वेश्चन, कुछ आंसर बता रहे हो करेक्ट है, उसमें इसमें कितना अल्काइंस पॉसिबल है यहाँ पे जिसमें कि ये कंपाउंड बनेगा तुम्हारा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ अटैच कर सकते हो, क्योंकि उसी का तो हाइड्रोजनेशन होगा तो ये कंपाउंड बनता है। और एक ही ट्रिपल बॉन्ड लगाना है वहां पर, ये भी ध्यान रखना है। कुछ लोग देखते हैं आंसर, कुछ लोग बता रहे हैं इसमें सर 7, कुछ लोग 6 भी आ रहे हैं, 4 भी आ रहे हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर, क्योंकि कार्बन स्केलेटन तो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। और जब कार्बन स्केलेटन चेंज नहीं होता यहाँ पे, ये चीज है, ये तो क्वेश्चन है हमारा। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड तुम लोग कहाँ कहाँ अटैच कर सकते हो। और एक इसमें ये तो यहाँ पे एक ही यहाँ पे आ रहा है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ अटैच कर सकते हो, एक तो इस पोजीशन पर अटैच कर सकते हो, तो अल्काइन बना सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। एक ये आ गया,
यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। नो यहाँ सर। पे ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है 5 बॉन्ड बना लेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पे देखना कि यहाँ पे पॉसिबल है क्या। यहाँ पर भी कितना बॉन्ड बना रहा है कार्बन, ये 5, 5 बॉन्ड। हाँ जो कि पॉसिबल नहीं था। ये भी स्ट्रक्चर, ये भी अल्काइन पॉसिबल नहीं है। अब सोच के बताओ फाइनल आंसर। सब कुछ मैंने hints दे दिया है। इसी में से अल्काइन को ट्रिपल बॉन्ड को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? अब सब लोग बताओ, थोड़ा सोचो अब इसमें। चलो, अब मैक्सिमम लोगों के सही आ रहे हैं इसमें 3, अभी भी कुछ लोगों के 6 आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल अब इतना तो सोचना चाहिए तुम्हें कि अब 6 तो पॉसिबल नहीं आ रहा अल्काइन में। 3 मैक्सिमम के 2 आ रहे हैं, तो वो देखते हैं। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है मैक्सिमम समझ गए क्वेश्चन को। फिर भी कुछ लोग नहीं समझे, तो उसके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं था। इधर ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है क्या? यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि No, कार्बन sir. 5 बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे पॉसिबल है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ये पॉसिबल है। और क्या एक पॉसिबल होगा यहाँ पे तुम्हारा? एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस 3 के अलावा कोई भी अल्काइन नहीं होगा जिसका कि कैटालिटिक हाइड्रोजन करें तो मुझे स्ट्रक्चर मिलेगा। नंबर ऑफ अल्काइंस क्या आता है इसमें? यहाँ पे 3। आई होप इस टाइप का क्वेश्चन कुछ क्लियर तो हुआ होगा कि इसमें नंबर ऑफ अल्काइंस कितना आएगा, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें 3। इस तीनों अल्काइन का अगर कैटालिटिक हाइड्रोजन करते हो तो तुम्हें यही प्रोडक्ट मिलेगा। दोनों 5 बॉन्ड हट के इससे हट जाएगा वहां पर। सर हमें अल्काइन के आइसोमर्स ने बताने। अल्काइन का एक तरह का आइसोमर्स ही तो है यहाँ पर। इस 3 के अलावा आपको आइसो चौथा कोई पॉसिबल है क्या? तो आइसोमर्स बनाओगे तो ये अलग हो जाएगा, बट यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दे दिया गया है, तो उस स्ट्रक्चर का कार्बन आफ्टर कैटालिटिक हाइड्रोजन है, यही मुझे मिले। जब ऐसा स्ट्रक्चर दिया रहे तो कार्बन स्केलेटन तो चेंज नहीं होता है यहाँ पे। तो जब अल्काइन होगा और कार्बन स्केलेटन चेंज कर दोगे, इसका आइसोमर्स बनाओगे दूसरा कोई, वो तो फिर क्या आ जाएगा, वहां पे कार्बन स्केलेटन ही चेंज नहीं होगा। तो जैसा फाइनल प्रोडक्ट में बनाया गया है वैसा ही कुछ मैंने यहाँ पे बना लिया, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ऐड करना है अपने मन से। क्लियर यहाँ पे? और ट्रिपल बॉन्ड जब ऐड हो रहा है, इसी का कैटालिटिक हाइड्रोजन करेंगे तो ये कंपाउंड मिल पाएगा तुम्हें। क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है ये क्वेश्चन? कुछ भी डाउट है इसमें पूछ सकते हो अभी। इसमें तुम्हें नंबर ऑफ अल्काइंस पूछा जा सकता है, यहाँ पे कितना आ रहा है, तो क्या रहेगा इस केस में 3। तो फाइनल आंसर 3 और ये तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। इसमें क्वेश्चन का मीनिंग यही था कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, 5 बॉन्ड बना लेगा कार्बन, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे पॉसिबल है वो अल्काइन यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजन किया जाएगा, तो ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट है इसमें ओजोनोलिसिस। बट चलो बताओ पहले तुम लोगों का पेपर में क्या डाउट है? तुम लोगों का पेपर का जो स्कोर था उसको भी एनालाइज करो। मैं सब लोग रिजल्ट भी देख लोगे अपना अपना। चलो बता लो ओजोनोलिसिस नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करना है इसी को, ओजोनोलिसिस को। बट पहले तुम लोग पेपर का डाउट बताओ इसमें। पेपर 1 में क्या क्या डाउट है ऑर्गेनिक में, वो बताओ केमिस्ट्री वाले पार्ट में, जो कि सॉल्यूशन के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है। मतलब जिनका भी जो डाउट है।
वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर बोल सकते हो, बाकी पेपर तो यहाँ पे ग्रुप पे भी सर भेजे हुए थे। अब देखिए कुछ बोल रहे हो कि सर पेपर के क्वेश्चन इजी लगा और जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में कुछ सिली मिस्टेक हो गया। तो यही चीजें तो सीखना रहता है यहाँ पे। मैं जो बोलता हूँ कि एनालिसिस करने लोग यही क्या, अभी से जब पेपर देते रहोगे हर एक तीसरे संडे या हर एक संडे को अलग से भी, कभी मैथ का हो जाता है कभी फिजिक्स का, ये चीज तो सीखना होता है पेपर के टाइम में, कैसे उसको हैंडल करना है वहां पे, एग्जाम में वो चीजें गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 46 एंड 49, देखते हैं दोनों क्वेश्चन को, 46 एंड 49 पेपर 1 में। और किसी को कोई डाउट? सर 46 शायद केमिस्ट्री का है सर, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री तो फिर सर से पूछोगे। फिजिकल सिर्फ, और अब इतना तो पता लगना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन ऑर्गेनिक है, कौन सा फिजिकल का है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन उसमें डायग्राम वगैरह तो होगा ही, सिंपल सा ऐसे भी सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला जा रहा है यहाँ पे, वेट करो इसको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला जा रहा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। टोटल नंबर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन, तो एलाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है, यही तो क्वेश्चन है उसमें। एलाइलिक, तो एलाइलिक हाइड्रोजन का मीनिंग क्या होता है, ये तुम्हारे डीपीपी में था भी, मैंने बताया भी था डीपीपी में। तो एलाइलिक का मतलब यह है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट वाला कार्बन, जहां कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन हो उसके एडजेसेंट में जो कार्बन है, इसी को क्या बोलते हैं वो यहाँ पे एलाइलिक कार्बन। तो फर्स्ट में चेक करना है यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, तो सिंपल सा है, याद रखना कि एलाइलिक कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के जो एडजेसेंट में कार्बन वो एलाइलिक कार्बन, और उस पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर है? एलाइलिक कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन। और एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन एडजेसेंट में, चाहे लेफ्ट में हो या राइट में, किसी भी साइड वो कार्बन एडजेसेंट में होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पे, इसमें जो फर्स्ट फिगर है, तो देखते हैं पेपर 1 का और भी कुछ डाउट है इसमें। 48 पेपर 1 पेपर 2 में अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं बताओगे, पहले पेपर 1 का ही क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर चेक करोगे इसमें एलाइलिक हाइड्रोजन कितना है चेक करके बताओ सब लोग। और एक कंडीशन और भी, वो हाइड्रोजन वो कार्बन कैसा होना चाहिए वहां पे है, जो कार्बन है ये तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज है, ये जो आ रहा है तुम्हारा वो कैसा होना चाहिए इसमें यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइज। ऐसे नहीं कि यहाँ पर भी डबल बॉन्डेड कार्बन ना हो। डबल बॉन्डेड कार्बन के जो एडिशन कार्बन चेक करना है वो क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन कितना होगा चेक करो सब लोग। और सर 2। नहीं, टोटल क्या हो जाएगा 4। मैंने क्या बताया अभी,
डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट में, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके एडजेसेंट में ये कार्बन, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट में ये कार्बन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अंडरस्टूड है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेगा, ये टोटल क्या हो जाएगा 4। क्लियर है? तो मैं सारा बता देता हूँ, क्लियर ही हो जाएगा। ये डायरेक्ट हाइड्रोजन कैसे चेक करते हैं, बट ये डीपीपी में इस टाइप का था, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस है। इसमें टोटल एराइलिक हाइड्रोजन कितना है, काउंट करो सब लोग। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट में एक ये कार्बन और ये कार्बन जो कि sp3 है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के हेड में ये कार्बन आ रहा, बट ये भी तो डबल बॉन्डेड ही है, इसको काउंट नहीं करना था। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, टोटल कितना आ जाता है यहाँ पे 4। सही आंसर बिल्कुल वो क्या रहेगा 4। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे है इस टाइप का कोई कंपाउंड आ रहा है, इसमें चेक करके बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन। अब लोग चेक करो इसमें, बस डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट में तो चेक करना है। 6 सही है बिल्कुल। ये डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट में एक ये कार्बन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इसके एडजेसेंट में यहाँ पे एक ही है, इसके एडजेसेंट में बोलो यहाँ पे एक ही है एराइलिक हाइड्रोजन, और इसके एडजेसेंट में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ये क्या रहता है इसमें 6। बाकी चेक कर लोगे आई होप इस तरीके से, फिर मैं जल्दी से बता दूं कि फोर्थ वाले का क्या रहेगा इसमें। सर 2। इसमें क्या रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इधर से देखो या इधर से देखो, इसके पास क्या रहेगा 2 ही। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे, इसमें कितना आ जाता है इस केस में, तो यहाँ पे सर 2। लास्ट वाले में इसमें सोचना है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेंट में कोई कार्बन है ही नहीं जो कि sp3 हो। ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन, ये भी। 0 ये क्या आ जाएगा 0, बिल्कुल सही है। डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट में क्या चेक करना था sp3, दैट मींस उस कार्बन पे डबल बॉन्ड ना हो। एक ही आ रहा है यहाँ पे है, इसमें कितना आ जाएगा चेक करो खुद से। डबल बॉन्डेड कार्बन के ये कार्बन एडजेसेंट में, और ये 2 नहीं, तो नहीं हो, चेक करो इसमें। 6 ये एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे है। 6 इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन, तो टोटल क्या आ जाएगा 6। और एक लास्ट और भी स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड दो। इसमें कितना आएगा टोटल, टोटल नंबर ऑफ एराइलिक हाइड्रोजन 8 8 सही है बिल्कुल। वो क्या रहेगा उसमें, ये सोचने का तरीका क्या था, यहाँ पे है ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ भी ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, ऊपर वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड, इसके एडजेसेंट में कुछ है ही नहीं। अब इसके एडजेसेंट में क्या था, यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या होगा 3, CH3 है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे CH2 दैट मींस 2 यहाँ पे, टोटल कितना हो जाता है 8। हाँ मानस बताओ क्या डाउट। तो पेंटेन स्ट्रक्चर में एक ही आएगा शायद। कौन सा पेंटेन, इस वाले में नहीं, नो सर, अपसाइड साइक्लो। इस वाले में एक क्यों आएगा इसमें, यस सर। ये डबल बॉन्डेड कार्बन था और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके एडजेसेंट में ये कार्बन है, और या फिर इसके एडजेसेंट में देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन अवेलेबल है, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल वहां पे, ये रहा यहाँ पे। इस कार्बन पे एक ये H और एक ये H, इस कार्बन पे 2 H है, ये दोनों एराइलिक हाइड्रोजन होगा। तो टोटल काउंटिंग कर लो कितना आ रहा है सबका सम। सर यहाँ पे 30 आ रहा है लेकिन आंसर 32 दिया है। 32 दिया हुआ, 32 दिया हुआ तो कोई स्ट्रक्चर मिसिंग होगा यहाँ पे जो कि मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ, चेक करो उसमें कोई एक बिल्कुल एक स्ट्रक्चर और है वहां पे।
मैंने ड्रॉ ही नहीं किया उससे बोलते हैं। एक ये स्ट्रक्चर भी है जो मैंने ड्रॉ नहीं किया, वो बोलते हैं। क्वेश्चन अगर देख पा रहे हो तो देखो क्वेश्चन वहां पे। इसमें कितना एराइलिक हाइड्रोजन है तुम्हारा? इसके एस्पेक्ट में ये sp3 कार्बन, इसके ये एडजेसेंट में ये कार्बन आ रहा है, 2 इसके में यहाँ पे ये क्या आता है 2। ये भी स्ट्रक्चर क्वेश्चन में गिवन, इसको मैंने ड्रॉ नहीं किया था। तो टोटल क्या हो जाएगा 86, दैट मीन 32 आ रहा होगा। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। यहाँ पे कैसे करना था इसको, तो सब में एराइलिक हाइड्रोजन काउंट करना था और डबल बॉन्डेड कार्बन के एडिसेंट वाले कार्बन को बस चेक करना था। और जिस पे चेक कर रहे हैं एराइलिक हाइड्रोजन, वो वहां पे कोई डबल बॉन्ड ना हो, वो सिर्फ sp3 दैट में सिंगल बॉन्ड हो। और क्वेश्चन क्या था इसमें चेक कर लूं। क्वेश्चन नंबर 46 एंड 48। 46 चेक कर लेते हैं किसका क्वेश्चन है, तो बता रहे थे यहाँ पे क्वेश्चन किसका है। 46 बिल्कुल वो फिजिकल का क्वेश्चन है, तुम्हें वहां पे सर से पूछना होगा। क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है 46। क्लियर है तो क्वांटम नंबर एडमिशन सर 48 भी फिजिकल का है। 48 नहीं, 48 पेपर 1 में, जहाँ पे जिस पेपर में ये क्वेश्चन है तुम्हारा, वो फिजिकल नहीं है। उसमें दिया हुआ है इफ नंबर ऑफ sp2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड इज x। 41 देखते हैं अभी हम लोग, ये 51। क्वेश्चन नंबर 48। 48 में एक डायग्राम गिवन है यहाँ पे। इस टाइप का डायग्राम आ गया, दैट मींस ऑर्गेनिक, सिंपल सा है। एक यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। सर ये आप पेपर 1 का डिस्कस कर रहे हो या फिर पेपर 2 का? ये क्वेश्चन किस में था 49, पेपर 1 या पेपर 2 में? वो पेपर 1 का था सर। पेपर 1 का ही शायद ये भी होगा। 48 उसके जस्ट ऊपर का ही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 48 ये नहीं है, 48 उसमें देख लो। 48 पेपर 1 या पेपर 2 होगा, बट आई थिंक पेपर 1 का ही है। तो देखोगे 49 पेपर 1 के पेपर 1 का ही है। इसमें कुछ इस टाइप का कंपाउंड, इसका कंपाउंड ड्रॉ करना भी थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करते हैं इसको। इस टाइप से आ रहा था, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। NCH3 CH3। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ कार्बन, इफ नंबर ऑफ sp2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड इज x एंड द नंबर ऑफ sp3 कार्बन एटम्स इज आर y। इसमें कितना कार्बन sp3 और कितना कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज आ रहा है, तो बताना है इसका। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन आ गया तो वो क्या रहेगा sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, इंडस्ट्री के हाइड्रोजन भी है, तो 1 2 3 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, दैट मींस ये भी sp2। ये भी कार्बन क्या होगा sp2। ये कार्बन क्या आ जाएगा तुम्हारा sp2। डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 हाइब्रिडाइज कितना आ गया, x का वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा तुम्हारा 6। बाकी जो आ रहा है सब sp3, ये भी sp3, ये sp3, ये sp3 आ जाएगा, ये भी sp3, इवन ये भी sp3 कार्बन है, sp3 sp3। क्वेश्चन आसान सा होता बट पेशेंस रख करके सॉल्व करना होता है उसको। तो काउंटिंग कर लो कितना आ रहा है sp3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कहीं एक और मिसिंग है कोई इसमें। एक
x का वैल्यू तो आ रहा है इसमें 6, वो तो इसमें चेंज नहीं होना है, मैं फिर से काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 प्लस 6, आंसर क्या दिया हुआ है इसका? एक बार इसका फाइनल आंसर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन को इसी तरह अटेम्प्ट करना था यहाँ पर। 48 का 21 या सर कुछ सर हाँ बताओ। सर एक और कार्बन आएगा, आपने स्ट्रक्चर मतलब एक और आएगा वहाँ पे, बिल्कुल, एक मैंने आपने स्ट्रक्चर ही ड्रॉ स्ट्रक्चर किया है, गलत इसीलिए बनाया है। बिल्कुल यहाँ पे एक और यहाँ पे सेव क्रिएट करता है। स्ट्रक्चर में एक CH3 और था यहाँ पे, मैंने लिखा ही नहीं था, ये भी sp3 होगा, सिंगल बॉन्डेड है sp3, ये 22 है, ये सॉरी 16 प्लस 6, 15 आ रहा था, एक और आ गया 16 प्लस 6 22। तो ठीक है, मतलब क्वेश्चन कैसे करना था, हाइब्रिडाइजेशन वो पढ़ रखे थे, हाइब्रिडाइजेशन ही तो निकालना था sp2 और sp3, जिस कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड हो sp3, 3 सिग्मा एंड 1 पाई sp2, नहीं तो चेक करना था, उसको कॉम्प्लेक्स बना करके दे दिया गया है कि बच्चे का पेशेंस चेक कर लेते हैं, कितना पेशेंस के साथ ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं। यही क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाता, एक ही स्ट्रक्चर आता, तो सब लोग करेक्ट कर लेते हैं वहां पर। तो नेक्स्ट है इसी में क्वेश्चन नंबर 51, पेपर 1 का तो नहीं है ये, क्योंकि सर वो पेपर 2 का है। पेपर 2 का है। पेपर 2 मुझे देखना पड़ेगा इसमें। और देखो, एडवांस का पेपर जब भी हो तो उसमें ये कोशिश नहीं करना है कि मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एडवांस का पेपर अगर मान लो कि 20 क्वेश्चन है, उसमें से पहले कोशिश ये करो कि 10 ही क्वेश्चन करने हैं, और पूरे पेपर में ऐसा नहीं कि एक ही पहले क्वेश्चन अगर टफ आ गया तो उसी में अटके रह गए। पूरे पेपर को एक बार रिव्यू करना है, और अगर ढंग से पढ़ाई किए हो, सारे क्वेश्चन पीपीटी मॉडल लगाए हो, तो तुम्हें 20 में से 10 इजी क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएंगे, 10 नहीं दिख रहे 80 इजी क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएंगे वहाँ। तो जो इजी क्वेश्चन उसको पहले अटेम्प्ट कर लेना है, और उसका जो टफ क्वेश्चन उस पर आना है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि सीधा टफ क्वेश्चन पे आ गए उसमें अटके रह गए, ये काम नहीं करना वहाँ पे। तो जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें तुम्हें सिलेक्शन करना होता है कि कौन सा इजी क्वेश्चन उसको सिलेक्ट करना है वहाँ पे, और जो लोग ढंग से मेहनत करो तो वो सिलेक्शन कर पाओगे वहाँ पे। क्वेश्चन का सिलेक्शन अगर तुम कर पाए अच्छे से इजी क्वेश्चन का, तो तुम्हारा भी सिलेक्शन फाइनल है। तो टफ क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं, टफ क्वेश्चन तो करना ही है। मान लो कि 10 क्वेश्चन इजी कर लिए तुमने, और एक दो क्वेश्चन भी ढंग अच्छे वाले क्वेश्चन कर लिए, तुम्हारा सिलेक्शन फाइनल है उसमें, एडवांस या मेंस में। पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 51, और भी कोई डाउट हो पेपर 1 का तो भी बता सकते हो मुझे। पेपर 2 का भी कोई डाउट हो इन्हीं का, तो क्वेश्चन नंबर 51 है पेपर 1 2 का। इसके अलावा अगर कुछ डाउट हो। फोर्टी टू 53 पेपर 2 का ही। क्वेश्चन नंबर 42 भी पहले कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग।
तो 42 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है इसमें। तो अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और वो हाइड्रोकार्बन भी हो वहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे देखना है कि ए जो है अनसैचुरेटेड तो है, बट ए बी डी 42 का वो तुम्हारा ये हाइड्रोकार्बन ही नहीं है, क्योंकि ए में एक ऑक्सीजन आ गया, डी में भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन है और डी में नाइट्रोजन आ गया। 42 का जो करेक्ट आंसर आता ए बी डी, क्योंकि वो तो हाइड्रोकार्बन ही नहीं है। जबकि बोला जा रहा है, वही पूछा भी जा रहा है कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो एबीडी हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो आंसर एबीडी आ जाता है। जबकि सी ऑप्शन जो है तुम्हारा वो अनसैचुरेटेड भी और हाइड्रोकार्बन भी है, वो तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो लग रहा है कि नॉट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है यहाँ पे 42 क्वेश्चन कैसे करना था, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसके अलावा तो दूसरे आइटम प्रेजेंट नहीं है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पे आता हूँ मैं। यही सब क्वेश्चन गलत, एक क्वेश्चन गलत करते जिनका भी अगर 10 मार्क्स आ रहा है तो 15 मार्क्स आ जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। अगले टेस्ट से ये भी ध्यान रखोगे कि 20 क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं 10 ही क्वेश्चन करना है, बट ये कह रहा हूँ मैं कि 10 इजी क्वेश्चन को तुम्हें सेलेक्ट करना है, और इजी क्वेश्चन का सिलेक्शन प्रोसेस तुम सीख गए तो फाइनल तुम्हारा सिलेक्शन भी क्लियर है मेंस में या एडवांस में। बट वो 10 इजी क्वेश्चन को भी सेलेक्ट करने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। जब पढ़ोगे तभी तो पता चल पाएगा कौन सा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे कैलकुलेट सम ऑफ स्ट्रक्चरल मिथाइल एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विद मोलेकुलर फार्मूला C5H। ये क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा इसमें C5H10O2। इसमें क्या करते बोला जा रहा है, कैलकुलेट सम ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसमें कि मिथाइल एस्टर लेना है। तो मिथाइल एस्टर का मतलब क्या, यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन को इधर रखना था। ऑक्सीजन जो कनेक्टेड ग्रुप है उसको सबसे पहले लिखते हैं। ये क्या आता है यहाँ पे CH3। क्लियर है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 आ रहा है। ये क्या हो गया, मिथाइल एस्टर। यहाँ पे ये पार्ट तो फिक्स है, मिथाइल और एस्टर है, इसमें 3 ही कार्बन है यहाँ पे, और 3 कार्बन को और कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे, इसका और क्या बना सकते हैं, कुछ याद हो। ये नॉर्मल प्रोफाइल है, इसका और कौन सा फॉर्म ड्रॉ कर सकता हूँ 3 कार्बन को, आइसो आइसो फॉर्म बना सकते हैं। ये एक आइसो बन जाएगा। क्रिस्टल में यही 2 पॉसिबिलिटी आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं यहाँ पे लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड का CH3 CH2 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 COH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये पार्ट तो फिक्स है, ये तो रहेगा ही। बच गया तुम्हारा ये 4 कार्बन। इस 4 कार्बन को कितने और तरीके से अरेंज कर सकते हैं बताओ सब लोग क्लास में। 4। ये क्लास में कई बार किए हुए हैं कि 4 कार्बन ये नॉर्मल मिथाइल है, इसका आइसोफॉर्म बना सकता है सेकेंडरी और टर्सरी, और ये नॉर्मल है एक। इंक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर ये 3 और आएगा इसके अलावा। यहाँ से टोटल क्या मिल जाता है 4, और 2 इधर से मिल जाएगा, टोटल आंसर क्या जाएगा इसका 6। फाइनल आंसर भी 6 आ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 52 नहीं है 53। क्वेश्चन नंबर 53 इसमें बोला गया कि हाउ मेनी sp2 सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन एसीटोफिनॉन। स्ट्रक्चर पता है तुम्हें एसीटोफिनॉन का? एसीटोफिनॉन का स्ट्रक्चर तुम्हें जो मैंने अलग से पीडीएफ भेजा हुआ था ग्रुप पे,
उसमें स्टार मार्क करके मतलब अलग से सिंबल करके मैं टिक करके भेजा था उसमें। उसमें एक ये स्ट्रक्चर है एसीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अब इसमें बोला जा रहा है कि हाउ मेनी sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये भी sp2, जो भी मैं एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये भी sp2 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 sp2, और ये भी क्या होगा तुम्हारा sp2। यहाँ पे sp2 कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना आ रहा है, वो भी सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों sp2 कार्बन के बीच में एक ये सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक ये सिग्मा हो गया। ये भी sp2 और ये sp2, ये दोनों sp2 के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस सिग्मा ही है। यहाँ पर भी एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, दैट मींस सिग्मा बॉन्ड ही है। वो sp2 के बीच ही ये आ रहा है, वो ये भी सिग्मा और एक ये भी सिग्मा। ये भी sp2 कार्बन था और ये भी sp2 कार्बन, इसके बीच भी एक सिंगल बॉन्ड, दैट मींस ये भी सिग्मा। तो टोटल sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ पे, 7, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। बताओ इसी में कोई, इस क्वेश्चन में और कोई डाउट हो या इसके अलावा कोई और डाउट आ रहा हो? इन्हीं को भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो यहाँ पे, तो आगे हम लोग फिर अभी ओजोनोलिसिस स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट पार्ट। इसी में से जो भी दिक्कत आया हो तो मैं वो बता सकता हूँ यहाँ पे कि सर एग्जाम में मुझे ये दिक्कत आ रहा था या ये चीजें पढ़ा हुआ नहीं था, जो भी दिक्कत आया था तुम्हें तो वो अभी बता सकते हो यहाँ पे। क्योंकि जब तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो बताओगे तभी तो कुछ सोल्यूशन निकलेगा उसका। अब इसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ज्यादा 2-3 क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड आ गया है। मैंने अलग से एक टेबल ड्रॉ करके बताया हुआ है कि जिस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसके अराउंड अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया, sp3 3 सिग्मा प्लस 1 पाई, sp2 2 सिग्मा प्लस 2 पाई, sp। क्लियर है? ये चीज बस देखना, उसी को अप्लाई करना, लार्ज स्ट्रक्चर भी है, उसी को ध्यान से देखना रहता है। और भी कोई क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 में जिसे लग रहा है डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है जो पूछ सकते हो अभी? तो ठीक है, इसमें देखिए एक क्वेश्चन आ गया था एसीटोफिनॉल वाला यहाँ पे, जो तुम्हें मैंने पीडीएफ दिया हो तो उसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड, दैट मींस बेंजीन का जो कंपाउंड आ रहा था वहाँ पे, उसको एक बार धीरे धीरे देखते रहोगे तो फिर वो चीजें याद हो पाएगा तुम्हें। वैसे तो पहले वो जो अलग से मैंने दिया हुआ है रेजोनेंस का एक पुराना बुकलेट है, उसमें पहले बुकलेट में दे दिया जाता था, इस बार लेकिन बुकलेट से हटा दिया है। तो स्टार्टिंग का जो 2-3 पेज है जिसमें वो डायग्राम है, उसका तुम प्रिंट आउट निकाल करके भी अपने टेबल पे रख सकते हो, जिससे कि तुम्हें वो याद होता रहे डायग्राम, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं उसका हर जगह यूज आता है। और भी कोई डाउट किन्हीं को तो पूछ सकते हो अभी। तो ठीक है, डाउट नहीं है अगर इसमें, फिर वो नेक्स्ट क्लास में ही नया पार्ट स्टार्ट कर पाएंगे। और वो क्या था, ओजोनोलिसिस। बट अभी भी कुछ लोगों को दिक्कत है, नोमेनक्लेचर में दिक्कत है, तभी तो तुम एक ही चैप्टर पढ़े हो, तभी रिवीजन आसान है। जब तुम लोग फाइनल पेपर दोगे एडवांस या मेंस का, तो केमिस्ट्री में सिर्फ 36 चैप्टर हो जाते हैं, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिला करते हैं। उस टाइम तुम्हें सारे रिवीजन करने होते हैं। तो कोशिश करो कि अभी से ही चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए कि बाद में कम भी रिवीजन से वो काम चल जाए। तभी चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि सर अभी तो 11th में है, अभी 10th पास करके अभी आए ही हैं, फिर 12th आएगा तो देखा जाएगा। तो ये एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जेई IIT या NIT कॉलेज तक पहुंचना है तो उसको स्टार्टिंग से लगे रहना पड़ेगा।
चलो ठीक है, तो ठीक है फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट कर पाएंगे। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।